अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे फ़ंक्शन की डेफिनेशन, फ़ंक्शन की डोमेन और रेंज, और इसकी बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे। पहले डेफिनेशन देखते हैं। फ़ंक्शन, लेट ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स। अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज़ अ रूल दैट असाइंस फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए अ यूनिक वाई बिलोंग्स टू बी। ए और बी नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। फंक्शन एफ ये क्या चीज़ है? एक रूल है। दैट असाइंस फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए अ यूनिक वाई बिलोंग्स टू बी। असाइन करने का क्या मतलब है? ये देखें, ये हमारे पास ए सेट है, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, और बी सेट है, इसमें एलिमेंट्स है ए बी सी, और F1 है। ये हमने एक रूल डिफाइन किया है। ये रूल क्या कर रहा है? 1 को असाइन कर रहा है बी, 2 को असाइन कर रहा है सी, और 3 को असाइन कर रहा है ए असाइन करना है। तो असाइन करने का मतलब ये है, या आप ये कह लें कि ये एसोसिएट कर रहा है एलिमेंट्स को यहाँ पे एलिमेंट्स के साथ में। तो ये फंक्शन कब कहलाएगा? फंक्शन तब कहलाएगा कि यहाँ से हर एलिमेंट को किसी न किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएट करे, ठीक है, और यूनिक एलिमेंट के साथ करे, तो ये फंक्शन होगा। तो ये एक फंक्शन है, क्योंकि 1 को भी किसी न किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएट किया और यूनिक एलिमेंट के साथ किया। इसी तरह 2 को भी एक यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट किया है, और 3 को भी एक यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट किया है। लिहाजा ये फंक्शन है F1। F2 को देखते हैं। यहाँ पर भी ए और बी सेट है। ए सेट में 1 2 3 है, और बी सेट में ए और बी है। तो 1 को असाइन किया है बी, एक यूनिक एलिमेंट असाइन किया। 2 को असाइन किया है एक यूनिक एलिमेंट ए। 3 को कुछ भी असाइन नहीं किया। 3 को कुछ भी असाइन नहीं किया। लिहाजा ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। इसकी डेफिनेशन को एक बार फिर से देख लें। लेट ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स। अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज आर रूल दैट असाइंस फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए अ यूनिक वाई बिलोंग्स टू बी। ए के हर एलिमेंट के लिए बी में कोई ना कोई एक यूनिक एलिमेंट मौजूद होगा। वाई इज कॉल्ड इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ। वाई इज कॉल्ड इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ। जैसे एक फंक्शन था, ए को हम कहेंगे इमेज ऑफ 3 अंडर F1, बी इमेज ऑफ 1 अंडर F1, सी इमेज ऑफ 2 अंडर F1। ये सारे इमेजेस हैं। y is called image of x under f, and x is called inverse image or pre-image of y under f। ठीक है, ये 1 कहलाएगा इन्वर्स इमेज ऑफ b अंडर F1, 2 कहलाएगा इन्वर्स इमेज ऑफ c अंडर F1, 3 इन्वर्स इमेज ऑफ a अंडर F1। इन्वर्स इमेजेस भी कहते हैं और प्री इमेजेस भी कहते हैं। वी राइट इट एज, अब लिखते हैं, देखो इसको इस तरीके से, f डिफाइन फ्रॉम a टू b डिफाइंड बाय y इक्वल f ऑफ x, y इक्वल f ऑफ x। ये जो चीज़ हम लिखते हैं इसको हम फार्मूला कहते हैं। ये फंक्शन का फार्मूला है। द सेट ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ एफ। डोमेन कहलाएगा ए सेट। जैसे यहाँ पे ये F1 फंक्शन था, तो डोमेन सेट ये है, इसमें एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3, ये डोमेन है। तो द सेट ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ एफ, वेयर एज द सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ एफ इज कॉल्ड रेंज ऑफ बी। सारे इमेजेस को इकट्ठा कर लें तो उसको हम कहेंगे रेंज। तो इस केस में देखिए F1 केस में रेंज क्या है? इसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं ए, बी और सी, 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं रेंज में। F2 इसमें डोमेन और रेंज हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये फंक्शन ही नहीं है। F3 को चेक करते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं। ये दोबारा देख लीजिए, F2 फंक्शन क्यों नहीं था? क्योंकि यहाँ पे 3 को कोई एलिमेंट असाइन नहीं किया गया था। यहाँ पे F3 देखते हैं तो 1 को असाइन किया गया t, 2 को असाइन किया गया है y, और 3 को असाइन किया गया x। ये z खाली बच गया, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट बाकी बच जाए। यहाँ पे कुछ नहीं बचना चाहिए। जैसे यहाँ पे था 3 रह गया था, 3 को कोई एलिमेंट असाइन नहीं किया गया था, तो ये फंक्शन नहीं था। तो यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 1 2 3 तीनों एलिमेंट्स को कोई ना कोई एलिमेंट यहाँ पे असाइन कर दिया गया है। दूसरी बस चीज़ हमें देखनी है कि क्या यूनिक एलिमेंट असाइन किया गया, यानी एक से ज़्यादा एलिमेंट्स तो असाइन नहीं किए। तो देखिए 1 को t, 2 को y और 3 को x, हर एक को यूनिक एलिमेंट असाइन किया। लिहाजा ये फंक्शन है। और इसकी डोमेन क्या है? 1 2 3, और रेंज क्या है? x y और z, सॉरी z नहीं t, x y और t, ये 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे रेंज में। रेंज के अंदर z नहीं आएगा। F4 देखते हैं तो यहाँ देखिए 1 2 3 तीनों को कोई ना कोई एलिमेंट एसोसिएट किया गया, कुछ भी बाकी नहीं बचा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई यूनिकनेस की। 3 को एक यूनिक एलिमेंट असाइन किया गया, y को एक यूनिक एलिमेंट असाइन किया है, लेकिन 1 को x भी असाइन किया गया है और 1 को y भी असाइन किया गया। 2 एलिमेंट असाइन कर दिए गए, तो लिहाजा ये फंक्शन नहीं है। F5 देखते हैं, 1 को x असाइन किया गया है, 2 को y असाइन किया गया, 3 को y असाइन किया गया। एक तो ये कि तीनों एलिमेंट को कोई ना कोई एलिमेंट असाइन किया गया है। यूनिकनेस का यहाँ पे कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि y एसोसिएट हो रहा है 2 और 3 के साथ, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। हमें सिर्फ यहाँ से देखना है कि यहाँ से एलिमेंट के इमेजेस यूनिक हों। तो 1 का इमेज सिर्फ x है, 2 का इमेज सिर्फ y है, 3 का इमेज सिर्फ y है, x का इन्वर्स इमेज 1 है, y के इन्वर्स इमेजेस ज़्यादा हैं। इन्वर्स इमेज का पहले तो ये कि होना ज़रूरी नहीं है फंक्शन के लिए। इन्वर्स इमेज नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं। जैसे यहाँ पे z का इन्वर्स इमेज नहीं था, कोई मसला नहीं,
और अगर है तो यूनिक होना ज़रूरी हरगिज़ नहीं है। जैसे y के यहाँ पे इन्वर्स इमेजेस 2 और 3 हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस यहाँ से हर एलिमेंट का इमेज होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए। तो ये भी एक फंक्शन है और इसकी डोमेन 1 2 3 और रेंज में आ जाएगा x और y। ठीक है, नीचे सारा हमने लिख दिया, एक डोमेन और रेंज इनकी क्या क्या है वो सब हमने यहाँ पे नीचे लिख दिया है। आगे और एग्जाम्पल अब देखते हैं। f डिफाइंड फ्रॉम r टू r, इस r का मतलब है सेट ऑफ रियल नंबर। f डिफाइंड फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अब इसमें देखें, यहाँ से आप कोई सा भी रियल नंबर यहाँ पे पुट करें, ठीक है, तो हमें इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, एक और रियल नंबर मिल जाएगा, एक और रियल नंबर मिल जाएगा। तो ये एक फंक्शन है एक, ठीक है, और हमें मिलेगा हर बार यूनिक नंबर ही मिलेगा। इसके एक एग्जाम्पल नीचे लिखिए, अगर हम x को -0.5 ले लें, कोई एक रियल नंबर ले लें, जैसे -0.5 लिए, और ये लिखा हुआ ना लेफ्ट का मतलब क्या है कि ये वाला r, राइट का मतलब ये वाला r कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर हम x इक्वल -0.5 ले लें यहाँ से और उसको यहाँ पे पुट कर दें इस x की जगह पे, तो देखें हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, 0। तो 0 यहाँ पे है, बिल्कुल है, ठीक है, और हमें यूनिक इमेज मिल रहा है। इसी तरह अगर आप -0.5 की तो कुछ और रखते हैं, जैसे कि आप रियल नंबर में से ले रहे 3 ले लें, तो 3 को यहाँ पुट करते हैं इस x की जगह पे, तो क्या आएगा, 2 × 3 6 + 1 7। तो 7 एक तो रियल नंबर में है, दूसरा यूनिक है, तो लिहाजा आप कोई सा भी यहाँ से नंबर इसके अंदर पुट करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, एक यूनिक रियल नंबर मिलेगा। तो ये एक फंक्शन है। f डिफाइंड फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ x। अब ये फंक्शन है या नहीं, इसके लिए हमें फिर वही देखना है कि क्या यहाँ से हर एलिमेंट का इमेज यहाँ पे मिलेगा या नहीं मिलेगा। नीचे एक एग्जाम्पल है कि x इक्वल -1 लिया यहाँ से, x इक्वल -1, इसमें यहाँ पुट कर दें -1, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब अगर तो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़े तो फिर आपको पता होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 आयोटा होता है। तो हमें -1 का एक यूनिक इमेज मिल रहा है, लेकिन हमें जो इमेजेस तलाश करने हैं वो इसमें करने हैं। यहाँ पे हमारे पास रियल नंबर का सेट है और आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल नंबर नहीं है। लिहाजा अगर यहाँ पे r लिखा है, रियल नंबर का सेट लिखा है, तो हम कहेंगे कि -1 को पुट करने के बाद हमें इसका जो इमेज है इसमें नहीं मिल रहा, इसके अंदर इसका इमेज नहीं मिल रहा, लिहाजा ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इससे -1 लिया, आप इसके अलावा कोई और भी नेगेटिव नंबर दे दें जो यहाँ पुट करें तो भी रिजल्ट यही आएगा कि यहाँ पे इसका इमेज हमें नहीं मिल रहा होगा। हमें अगर यहाँ पे कोई एक भी ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसका इमेज यहाँ पे नहीं है, ऐसी एग्जांपल आगे अभी हम देखेंगे, एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसका इमेज यहाँ पे नहीं है, या ये कि उसका इमेज है तो सही लेकिन वो यहाँ पे यूनिक नहीं मिल रहा हमें इमेज, तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन नहीं होगा। f डिफाइंड फ्रॉम r प्लस टू r प्लस का मतलब क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर सर, डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ f फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अब देखिए ऊपर भी यही लिखा था f ऑफ x इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ x, यहाँ पे यही लिखा है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। यहाँ पर हमारा इनपुट्स का सेट, ये इनपुट कहते हैं, जो x की वैल्यूज़ हैं उन्हें इनपुट्स भी कहते हैं। इनपुट्स का सेट क्या था, ऑल रियल नंबर। अब हमारे पास इनपुट्स का सेट क्या है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर। अब देखें यहाँ पे आप कोई सा भी पॉजिटिव रियल नंबर रखें तो उसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो कोई ना कोई पॉजिटिव ही आएगा। जैसे कि r प्लस में हम ले लेते हैं 2, यहाँ 2 पुट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक रियल नंबर है और यूनिक रियल नंबर है, तो जब भी आप यहाँ से कोई वैल्यू पुट करेंगे यूनिक आउटपुट हमें r मिल जाएगा, इसके अंदर r के अंदर मिल जाएगा, लिहाजा ये एक फंक्शन है। इसके बाद आगे हमारे पास एग्जांपल है, f डिफाइंड फ्रॉम r टू r प्लस, ये पॉजिटिव रियल नंबर है सारे, डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, इट्स नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है इसमें फंक्शन, इसमें रियल नंबर में से अगर हम यहाँ पे -1 जैसे पुट कर रहे हैं, यहाँ पे -1 पुट कर रहे हैं, देखें तो रिजल्ट आ रहा है -1, और -1 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, लिहाजा ये फंक्शन नहीं है। अगर आपको याद हो f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1 हमने ऊपर भी कंसिडर किया था, ये f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1, यहाँ पर हमने कहा था ये फंक्शन है, लेकिन नीचे हम कह रहे फंक्शन नहीं है। फ़र्क क्या पड़ा इस सेट से ही, यहाँ पे ये सेट हमारे पास क्या था, रियल नंबर्स का, ऑल रियल नंबर्स है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अब सेट कौन सा आ गया है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर आ गए। यहाँ पे अगर हम -1 पुट करें तो हमें रिजल्ट यहाँ पे नहीं मिल रहा, जबकि ऊपर वाले केस में अगर हम -1 पुट करें तो हमें रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। तो वहाँ पे ये फंक्शन था लेकिन यहाँ पे ये फंक्शन नहीं है। फ़र्क किस वजह से पड़ा, इस सेट की वजह से। नंबर 6 है, f डिफाइंड फ्रॉम r प्लस टू r प्लस टू q, ये q है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, इट्स नॉट अ फंक्शन। जो फंक्शन नहीं है, क्यों नहीं है, यहाँ पॉजिटिव रियल नंबर में से 2 ले लें, अगर हम 2 यहाँ पे पुट करें f ऑफ 2 इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये रैशनल नंबर्स में नहीं है, ये रैशनल नंबर्स में नहीं है। ये ऊपर अगर आप देखें हमने लिखा था f ऑफ x इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ x, ये लिखा था हमने, फिर यहाँ पे हमारे पास r था, रियल नंबर का सेट था, ठीक है। अब हमारे पास रियल नंबर नहीं है बल्कि यहाँ पे रैशनल नंबर्स हैं,
तो यहाँ पे अगर हम ये 2 पुट कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 हमें पता है कि ये इर्रेशनल नंबर है, इसमें नहीं है, लिहाजा ये एक फंक्शन नहीं है क्योंकि हमें रिजल्ट इसके अंदर नहीं मिल रहा। एक और एग्जांपल देखते हैं, एफ डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये एक फंक्शन है। ये फंक्शन जो है यहाँ से आप कोई सा भी रियल नंबर पुट करें उसका रिजल्ट आपको यहाँ मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ से अगर 1 पुट करते हैं 1 स्क्वायर 1 यहाँ आ जाएगा। अगर यहाँ से पुट करते 13/7 तो उसका स्क्वायर लें, रिजल्ट रियल नंबर मिलेगा। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका रिजल्ट हमें यहाँ पे ना मिल रहा हो, तो लिहाजा ये एक फंक्शन है। एग्जाम्पल एट देखते हैं, डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर प्लस का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर बस, डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर इज नॉट अ फंक्शन। अब यह फंक्शन नहीं है, क्यों नहीं है? फॉर इफ एक्स इक्वल 0 देन एफ ऑफ 0 इक्वल 0 स्क्वायर इक्वल 0 डज नॉट बिलोंग्स टू आर प्लस। ठीक है, यहाँ पे हमें एक एलिमेंट मिल गया ऐसा 0 का इमेज यहाँ पे क्या आएगा? 0 ही आएगा, जबकि 0 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर है, लिहाजा ये फंक्शन नहीं है। तो 0 के अलावा कोई सा भी एलिमेंट यहाँ पे ले लें उसका रिजल्ट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ से 0 को छोड़ दें, 0 के अलावा कुछ भी ले लें, यहाँ पुट करें, उसका स्क्वायर लें तो वो रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा है जिसका हमें रिजल्ट यहाँ पे नहीं मिल रहा, तो लिहाजा ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। एग्जाम्पल 9, एफ डिफाइंड फ्रॉम z क्रॉस z टू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स डिफाइंड बाय एफ ऑफ पी क्यू इक्वल पी अपॉन क्यू। ये हमारे पास है ना, पी क्यू क्या है? पी और क्यू दोनों ही इंटीजर्स हैं, और ये z क्रॉस z हमें पता ना ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है। ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे होंगे? जिसमें दोनों एलिमेंट्स इंटीजर्स होंगे। तो इनपुट हम दे रहे हैं ये एक ऑर्डर पेयर इंटीजर्स का पी और क्यू, और आउटपुट हमें क्या मिल रहा है? ये फ्रैक्शन मिल रही है पी डिवाइडेड बाई क्यू फॉर ऑल पी क्यू बिलोंग्स टू द सेट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स। ये फंक्शन नहीं है। उसकी रीज़न क्या है? अगर हम पी क्यू ले लें, जो इनपुट हमने लेना है, इन पर्टिकुलर अगर हम ये ले लें 4 और 0, अगर हम ये ले लेते हैं, देन एफ ऑफ 4 0 इक्वल डेफिनेशन के मुताबिक जैसे हमने एफ डिफाइन किया, ये है पी अपॉन क्यू, यानी कि 4/0, और 4/0 हमें मालूम है कि ये रैशनल नंबर नहीं है, तो अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड का मतलब ये रैशनल नंबर नहीं है। तो हमने यहाँ से एक एलिमेंट लेके दिखा दिया है जिसका हमें इमेज इसके अंदर नहीं मिल रहा। तो हमने कहा था कि अगर किसी एक एलिमेंट का भी इमेज ना हो तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन नहीं बनेगा। और आप यहाँ से ऐसे और भी एलिमेंट्स दिखा सकते हैं, जैसे यहाँ पे 4 0 लिए, आप चाहें तो यहाँ से ले लें -2 0, तो उसका भी इमेज नहीं होगा। एग्जाम्पल 10, राइट z स्टार इक्वल z माइनस 0। इसका मतलब क्या है z स्टार का? कि तमाम के तमाम इंटीजर्स का सेट कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन उसमें से बस हमने 0 निकाल दिए, 0 निकाल दिए बस। अब ये जो सेट बनेगा z क्रॉस z स्टार, अब ये, और उससे ये हम डिफाइन कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे जैसे हमने ऊपर डिफाइन किया था। अब ये एक फंक्शन बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से कोई सा भी इनपुट दें तो हमें आउटपुट इसका रैशनल नंबर्स में मिल जाएगा। इसकी पर्टिकुलर एग्जांपल भी अगर आप लेके करना चाहें तो करके देखें। जैसे अगर हम यहाँ पे अब ले लें एफ, पी की जगह ले लें 1 और क्यू की जगह ले लें -2, तो ये क्या बनेगा? डेफिनेशन के मुताबिक 1 डिवाइडेड बाई -2, जो कि एक रैशनल नंबर है। और अगर हम यहाँ पे 0 लिखते हैं तो ये क्या आ जाएगा? 0 डिवाइडेड बाई -2, जो कि 0 आ जाएगा, और 0 भी एक रैशनल नंबर है। तो हर एलिमेंट का हमें इमेज मिल रहा है और यूनिक इमेज मिल रहा है, लिहाजा ये भी एक फंक्शन है। आगे वर्टिकल लाइन टेस्ट है। वर्टिकल लाइन टेस्ट किस लिए होता है? अगर हमारे पास कोई ग्राफ मौजूद है, ग्राफ को देख के हम बता सकते हैं फौरी तौर पे कि ये किसी फंक्शन का ग्राफ है या नहीं। इफ़ अ वर्टिकल लाइन पासिस थ्रू मोर देन 1 पॉइंट्स ऑन द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल सी, इस तरह की क्वेश्चन पे, देन दिस ग्राफ डज नॉट रिप्रेजेंट अ फंक्शन। ठीक है, अगर कोई ग्राफ है उसके ऊपर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, अगर वर्टिकल लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट पे पास कर रही है ग्राफ में से, तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन नहीं होगा, वो ग्राफ किसी फंक्शन का नहीं है। ठीक है, एंड इट रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन इफ एनी वर्टिकल लाइन डज नॉट पास थ्रू मोर देन 1 पॉइंट ऑन इट्स ग्राफ। इसके एक एग्जाम्पल लेके नीचे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4, इसका ग्राफ क्या होता है? सर्कल सेंटर्ड एट और रीजन विद रेडियस 2, ये एक सर्कल है। अब इसके ऊपर हमने एक ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है, x इक्वल 1, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया। अब ये ग्राफ को यहाँ से भी पास कर रही है, ए से भी और बी से भी, दो जगह से पास कर रही है, तो ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है, ये सर्कल फंक्शन का ग्राफ नहीं। इसकी रीज़न बिल्कुल वही है, ये जो हमने डेफिनेशन लिखी थी। डेफिनेशन में हमने क्या कहा था कि हर एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो भी एलिमेंट है 1 है एलिमेंट, उसका इमेज हमें ये भी मिल रहा है और इसका इमेज हमें यहाँ पे भी मिल रहा है। इसके 2 इमेजेस मिल रहे हैं हमें। ठीक है, जो भी यहाँ पे पॉइंट है 1 है यहाँ पे, तो 1 का इमेज हमें यहाँ पे भी मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है। यूनिकनेस का मसला आ रहा है यहाँ पे। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट असल में यही दिखा रही होती है कि यूनिकनेस नहीं है।
द ग्राफ ऑफ x माइनस वाई इक्वल 1 इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ये है स्ट्रेट लाइन, ये इसका ग्राफ है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए कहीं पे भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, जैसे हमने ये एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, चाहे तो यहाँ कर ले चाहे यहाँ कर ले, कहीं पर भी कर लें, ये ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे मीट नहीं करेगी। इसका मतलब यही है कि हर एलिमेंट का यूनिक इमेज हमें मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि ये ग्राफ एक फंक्शन का है,